आशीष जहीर हैं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नीतीश कुमार का पुराना अवतार सामने आया जब वो सदन के अंदर दहाड़ा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार जब चल रही थी तब थोड़े शांत थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब सदन के अंदर शोर शराबा किया तो कहा भगाओ इन्हें यहां से। किस बात पर कहा, पूरी बात बताऊंगा। कहा जब साथ थे तो शराबबंदी के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, शराब बिकवाने में साथ थे। आज अगर साथ नहीं है और शराबबंदी की बात की जा रही है तो हंगामा किया जा रहा है। ये शब्द मेरे हैं, इंटेंशन उनकी है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आप देखें दर्शकों, खबर आपकी स्क्रीन पर है। एबीपी ने इसको छापा कि सदन में दिखा नीतीश का पुराना अवतार, शराबबंदी के सवाल पर बीजेपी नेताओं को झाड़ा, कहा सबको भगाओ। बड़ा अजीब मूड है। चलिए खैर, सीएम नीतीश कुमार बिहार में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में भारी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी की जमकर रताड़ लगा दी। आप देखें दर्शकों, अखबार लिखता है एबीपी कि बिहार में विधानमंडल की शीतकालीन सत्र चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिला। छपरा में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो चुकी, कई गंभीर रूप से बीमार हैं। बीजेपी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में इस मुद्दे पर हंगामा कर रही थी। गुजरात में भी कर देते यही लोग, प्रचंड जीत के साथ आए हैं। मोरबी के पुल में मर गए 100-125 लोग, कोई माथे पर जो है शिकन नहीं आई। शराब से मर गए 60, 65, 70, 100, 150 लोग, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं, कोई माथे पे शिकन नहीं आई। बिहार के अंदर छपरा में बैकवर्ड एरिया में जब तक चला रहे थे नीतीश जी के साथ सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब शराब तो बहुत ज्यादा संस्कृति में प्रहार है। गुजरात में प्रहार नहीं था, जो जहरीली शराब से मर गए, कहां गई वो गोदी मीडिया? उछाल कर रख देती छोटे छोटे विपक्ष के किसी भी गलतियों को। उठाना भी चाहिए, लेकिन सत्ता की जब बात आती है तो जबान पर ताले क्यों लग जाते हैं साहब? आप देखें, अखबार लिखता है कि कई गंभीर रूप से लोग घायल हैं, 7 लोग मर चुके हैं। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ, तब नीतीश कुमार अचानक भड़क गए, बीजेपी पर जमकर बरसे और अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने बीजेपी विधायकों को कहा कि जब तक हमारे साथ आप लोग थे तो शराबबंदी में के पक्ष में थे। अब क्या हो गया है? झूठ बोलते हो, ड्रामा कर रहे हो, गलत बात है ये, सबको भगाओ यहां से, आप लोग गंदा काम कर रहे हैं। छोटा सा वीडियो देखें इनके रौद्र रूप का, देखें आप। पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देख लिया दर्शकों आपने। आगे अखबार लिखता है कि नीतीश ने बीजेपी पर चिल्लाते हुए कहा कि उस वक्त सभी शराबबंदी के पक्ष में थे या नहीं थे, अब क्या हो गया है उनको? इतना गंदा काम कर रहे हो, क्या बोल रहे हो ऐसा कि शराब बिक रहा है, अब कह रहे हो कि आज मैं गंदा काम करवा रहा हूं, इसका मतलब तुम लोग ही गड़बड़ कर रहे हो। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को कहा कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं, स्पीकर साहब को भी कहने लगे वो। आपने देखा वीडियो में, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी कह रहे हैं कि शराब बिक रहा है तो लोग मर रहे हैं, उस वक्त सभी शराबबंदी के पक्ष में थे, आज कह रहे हैं कि क्या हो गया। बहरहाल छोड़िए, वो तमाम चीजें मैंने आपको बताई। अजीत कुमार ने उसको ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को देखिए, छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी वालों के सवालों को शांति से सदन में जवाब दे रहे हैं। अब कितना शांति से दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे तो जाने आप, आपको वीडियो मैंने दिखा दिया है। लेकिन ये साहब जो है अजीत कुमार
कुमार एबीपी के वो हैं रिपोर्टर, तो इनको भी थोड़ा कटाक्ष करने का मौका मिला है। बहरहाल दर्शकों, नीतीश कुमार हमेशा से एक सीरियस दावा ठोकते आए हैं। देश के सामने जब भी कभी विकल्प की बात होती है, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, मुलायम सिंह अब तो स्वर्गीय हो गए, और नीतीश कुमार, केजरीवाल, इस तरह के नेताओं का सामना चेहरा आता है। नीतीश कुमार वाकई बहुत शानदार काम कर चुके हैं बिहार में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ हों पहले भी, अब भी, या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। बिहार के हालात बदल गए हैं। लालू प्रसाद यादव का जो बिहार हुआ करता था, उस बिहार में राज बिहार में बड़ा फर्क है। हालांकि पूरी दुनिया में फर्क है। वो जमाना तो उत्तर प्रदेश का भी ऐसे ही था, बिहार का भी ऐसे ही था, उड़ीसा का भी ऐसे ही था। लेकिन बात चल ये रही है कि आज का वक्त अगर बदला है तो फिर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार को उसका सेहरा जाता, राहुल गांधी भी इसकी तारीफ पहले कर चुके हैं। लेकिन जो भी कोई आदमी मोदी जी के सामने चेहरे के रूप में पेश किया जाता है, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, उन लोगों को तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, लेकिन विपक्ष के लोग हैं, उनको नहीं डाला जा सकता है। तो जब भी कोई नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, उनकी पर्सनैलिटी को किसी न किसी तरीके से गोदी मीडिया बदनुमा दाग लगाने की कोशिश करती रहती है। क्यों? क्योंकि एक ही चांद होता है। अब उनकी नजर में चांद वही है, लेकिन हर आदमी को अपनी खिड़की से ही आसमान दिखता है। अब वो ये सोचने लगे साहब मेरी खिड़की से आसमान दिख रहा है, तो ये उसके दिमाग का दिवालियापन है या नहीं? क्योंकि आसमान तो फैला हुआ है। आप अगर तलाशेंगे तो हर किसी के अंदर कानें होती हैं, जैसे सोने की खान, हीरे की खान। कान नहीं, उसका शब्द है कान। तो ऐसी हर आदमी के अंदर एक सलाहियतों की कान होती है। अब आप किसको ले रहे हैं, ये बात अलग है कि जब मोदी जी को सलाहियतमंद आदमी फाइनेंस के लिए ढूंढना पड़ता है, तो शक्तिकांत जो है वो इतिहास के जो है पीजी मास्टर हैं, पीजी किए हुए हैं, उनको ले आते हैं। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि जो फाइनेंस देख रही है, पहले रक्षा मंत्री देख रही थी, तो रक्षा मंत्रालय देख रही थी, तो वो काम तो सभी खुद कर लेते हैं। लेकिन दर्शकों बात यह कि नीतीश कुमार एक सीरियस चेहरा हैं, और अब बिहार के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के मतवाले विधायक, ये गुजरात के बारे में अगर इनसे कोई सवाल होता है, ये जो पत्रकार कह रहे हैं जिनके बारे में मैंने कहा एबीपी के, अगर ये कोई पूछे कि साहब आप ये बताइए, आपकी आवाज जो है देश की आवाज है, आप भले बिहार विधानसभा के सदस्य हों, लेकिन आपको सुना तो जाता है ना। आप गुजरात के अंदर जब बेकसूर लोग जहरीली शराब से मर रहे थे, आप उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन हैरत इस बात की नहीं है कि ये नेताओं के पास जवाब नहीं होगा, हैरत इस बात की है कि आपके पास जवाब नहीं है। हैरत इसकी बात है कि मेरे पास जवाब नहीं है। क्या जवाब? ये नहीं है कि मोरबी का पुल टूटता है, सुपरवाइजर गार्ड वगैरह को जेल भेज देते हैं, उसका जो बनवाने वाले का ठेका लेने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखता था, उसका कोई नाम नहीं गोदी मीडिया में ले रहा है, गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। 100-125 मरने के बाद शानदार जीत वहां पर है। शराब से मरे लोग, फिर भी शानदार जीत वहां पर है। अब पता चल गया है नेताओं को भी, दर्शकों, कि ये वक्ती बुखार होता है। पहले हुआ करते थे कुछ लोग जो किसी बात को मुद्दा बना के सड़कों पे आ जाया करते थे, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं, और जो दूसरे नेता जनवादी नेता रहे जयप्रकाश जैसे लोग, उन लोगों ने सड़क पर आकर के वाकई दिखाया प्रदर्शन, और सरकारें बदल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सरकार ने हम लोगों में से, आप लोगों में से एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार कर दिया है, आंखों पे पट्टी लगा करके, कि तू सिर्फ धर्म की बात सोच। नीतीश कुमार कौन है ये देगा, अरे ये तो एंटी नेशनल हो सकते हैं, अरे ये कौन है, अरे ये तो मुस्लिम, अरे ये तो विशेष संप्रदाय है। इस तरह की बातें लोगों के जहन में आ गई। पत्रकार कोई खबर देगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा इसका नाम क्या है, इसकी सोच क्या है। तो ये तो एक डिफरेंस बना दिया गया। बहरहाल बड़ी खबर यही थी कि नीतीश कुमार को गुस्सा आया, और भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों को डांट के कहा भगाओ इन्हें यहां से, जो लोग शराबबंदी के पक्ष में थे, और अब उनको नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, चूंकि वो पलट चुके हैं। पहले नीतीश कुमार शानदार आदमी नजर आ रहे थे, आज वो लालू प्रसाद के साथ चले गए, तो सारी खामियां नजर आती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।